पढ़ेंगे अपन फ्रोजन शोल्डर। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि कंधे का जाम हो जाना। और इसको अपन एक और नाम से बुलाते हैं, वो है पेरी आर्थराइटिस शोल्डर। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसकी एटियोलॉजी अपन को पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण अपन को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लेनोहुमरल जो जॉइंट होता है अपने शोल्डर में, वो पेनफुल बन जाता है और काफ़ी स्टिफ बन जाता है। अपन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये है एक शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे हुमरस का हेड है, यहाँ पे जॉइंट बना रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल। ये इन्फ्लेम्ड हो गया है जहाँ पे रेड रेड दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस जगह पे शोल्डर कैप्सूल। यहाँ पर स्केपुला है और यहाँ से क्लेविकल आ रही है। उसके बाद ये अपर आर्म है हुमरस का। तो इसी जगह की डिजीज़ है, इसको फ्रोजन शोल्डर कहेंगे अगर ये जाम हो गया अपना कंधा। तो ये होता है किस कारण से, लॉस ऑफ रिजाइलेशन ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। जो जॉइंट कैप्सूल है वो थोड़ा लचीला सा बन जाता है, उस कारण से अपन को देखने को मिलता है। और इसके अंदर एडिशन हो जाता है, उसके बाद बिटवीन इट्स फोल्ड्स के बीच में एडिशन हो जाता है, जिस कारण से अपन को फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। और भी कॉजेज है जिसके कारण से अपन को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, वो है कोई ट्रोमा। अगर अपन को चोट लगी या फिर वहाँ पे कोई कैप्सूल वगैरह है वो टीयर हो गए, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिस कारण से फ्रोजन शोल्डर देखने को मिल सकता है। और एक और कंडीशन है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी अपन को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो ये दो कॉज है जिसके कारण से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे, जो ये शोल्डर है जो जाम हो गया है, तो यहाँ पे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। यहाँ पे लिखा है पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर, और उसको वहाँ पे स्टिफनेस भी होगी। और अर्ली स्टेज और लेट स्टेज देखते हैं कि अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा एंड लेट स्टेज में अपन को क्या देखने को मिलेगा। तो अर्ली स्टेज की बात करते हैं। पेन होगा उसको नाइट में, जब वो सोने जाएगा, जब वो बेड पर होगा तो उसको काफ़ी पेन होगा। वो करवट लेके नहीं सो पाएगा। और जब वो ज़्यादा भारी वर्क करेगा, ऐसे दिन में भी कुछ भारी वर्क में कुछ हैवी वर्क कर रहा है वो, जिस कारण से भी वो उसको पेन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। स्टिफनेस लिमिटेड टू abduction एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। जो शोल्डर के मूवमेंट्स होते हैं अपन को पता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन। तो ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन है वो ठीक से कर नहीं पाएगा, और जो ये जॉइंट स्टिफ हो गया है। उसके बाद आता है लेट स्टेज। तो लेट स्टेज में क्या होगा, पेन प्रेजेंट ऑल टाइम। जो फर्स्ट वाला था उसमें तो रात में पेन होगा या फिर कुछ हैवी वर्क करेगा तब उसको पेन होगा। लेकिन लेट स्टेज में क्या है, उसको हर वक्त पेन रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन उसको ऑल टाइम पेन फील कर पाएगा पेशेंट। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ द शोल्डर आर रियली लिमिटेड, और वो बहुत लिमिटेड में वो अपने मूवमेंट्स कर पाएगा शोल्डर के। तो ये होता है लेट स्टेज। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट के से पहले आएगा अपना डायग्नोसिस, कि अपन इस कंडीशन का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। या तो अपन एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे से पता लगेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर अपन उसके लिए एमआरआई भी करा सकते हैं, जिससे पता लगेगा कि वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर हुआ है या फिर कोई और कंडीशन हुई है, जिसके अकॉर्डिंग अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में आता है सेल लिमिटिंग डिजीज लास्टिंग फॉर 6 to 9 मंथ। ये ऐसी कंडीशन है, अगर अपन इसको ट्रीट भी ना करें तो 6 से 9 महीने तक ये ठीक हो जाएगी। लेकिन 6 to 9 मंथ ही काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, और इतना पेशेंट है वो अपना पेन है ना, वो ऐसे सहन भी नहीं कर पाता वो। तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो रहती है, नहीं तो अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगा तो भी इतने टाइम में वो ठीक हो सकता है। मोस्ट केसेस इन्फ्लामेशन सबसाइड्स एंड लिविंग द स्टिफ बट पेनफुल शोल्डर। ओके, उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एनाल्जेसिक देकर, अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर का। हॉट फॉर्मन टेनस से भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन फिजियोथेरेपी देकर भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसके से उसके पेन कम हो जाता है, और उसका जो कंधा है वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो बढ़ने लगते हैं। तो उसके बाद आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन के अपन इसको इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन अपनी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, इसलिए इस इंजेक्शन को उसी कंडीशन में देना चाहिए जिसमें उसको काफ़ी सीवियर कंडीशन हो गई हो उसकी,
उसी कंडीशन में अपन को देना चाहिए हाइड्रोकोर्टिसोल के। वैसे ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, इसको लेने से कंडीशन जो भी अपन को डिजीज़ हुई है या फिर जो फ्रोजन शोल्डर हुआ है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन ये है कि इसको ज़्यादा सीवियर कंडीशन में दे तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद स्टिफनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंटिन्यूसली शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। अपन ने देखा कि अगर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराएंगे तो अपन इसकी स्टिफनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही था बस अपना फ्रोजन शोल्डर। कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि अपना कंधा है वो जाम हो जाएगा, इसको फ्रोजन शोल्डर का है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल हो जाएंगे, जिस कारण से वो अपना रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाएगा। इसके ज़्यादा कोजेज अपन को पता नहीं है, अननोन इटियोलॉजी है, लेकिन फिर भी ट्रॉमा या डायबिटीज़ के कारण ये अपन को हो सकता है। तो ये था अपना फ्रोजन शोल्डर।